ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर कटरा का सीन जो कि हमने ट्रेन से लिया है। और जब मैंने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। बहुत से लोग तो जब बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि माता रानी का बुलावा आता है तभी हम वहां पहुंच पाते हैं माता रानी के घर पे। और इतनी खूबसूरत पहाड़ों की व्यू थे जो कि बस अब स्टेशन आने ही वाला था कटरा, तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी तब हमने ये सीन लिया था। और शीशा बंद था क्योंकि सेकेंड एसी में हमारा टिकट कराया हुआ था, तो उसमें शीशा खुलता नहीं है, और खुलता भी हुआ था मेरे से नहीं खुला था, ये वाली चीज़ थी। और ना सुबह सुबह जब हम पहुँचे थे वहाँ पे करीबन 5:30 बजे शिव शक्ति वाले ट्रेन से हम गए थे, तो वहाँ पे बर्फ़ भी गिरा हुआ था जो कि गर्मी का दिन था। और कटरा जम्मू कश्मीर से काफ़ी पीछे ही है, तो फिर भी यहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत थी चीज़ें। तो आइए आज हम आपको अपनी जम्मू कश्मीर की फ़र्स्ट जर्नी वाले चीज़ से आपको दिखाते हैं। और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और इस चैनल को इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस वाले उसमें करें। और ये अंधेरा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक पुल था, जो पुल शायद ऊपर फ्लाईओवर था, उसके नीचे ट्रेन बनी हुई थी, तो वो वाला जगह था, इसलिए वहाँ पे अंधेरा आ गया था। और ये सारी खूबसूरत से नज़ारे देखिए, ये देखिए बर्फ़ वाली जगह आपको वाइट सी दिखी होगी और दिख भी रही होगी। ये था बहुत ही खूबसूरत सी नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ें थी। सब कुछ इतना नया था मेरे लिए और इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पे। ये देखो कितनी सोसाइटी, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे। ऊपर भी है घर, देखिए ना लाइट कैसा जल रहा है, जैसे लग रहा है ऊपर। आपको रिकॉर्ड भी नहीं करना है तो बड़ा छोटा कर रिकॉर्ड करते रहिए, क्योंकि वो देखो ऊपर भी मार्केट है, घर हैं। मार्केट नहीं होगा, घर ही होगा। मार्केट भी होगा। कितना मज़ा आ रहा होगा ऊपर, ये सबसे ऊपर। अगर लेकिन वहाँ से अगर बच्चे गिर जाएंगे तब कोई नहीं गिरता होगा। ये है हमारी रेलवे ट्रैक। ये है हमारी रेलवे ट्रैक। और ये देखिए, और ये आगे है गुफा। और ये है प्यारा सा नज़ारा बस गुफा से बाहर निकलते हुए ही। यहाँ हर चीज़ ही बहुत प्यारी थी। लाइट कहाँ है इसका? ये था हमारा, अपना बैग निकालिए। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए। ट्रेन चलने लगेगी तो और ये है उतरने के बाद पहली पिक्चर जो हमने वहाँ क्लिक किया। हम ट्रेन से उतर गए हैं और ये देखो, ये हमारी जो कि ट्रेन थी श्री शक्ति एक्सप्रेस कटरा टू न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली से
सीधी कटरा आती है माता रानी के पास। और ये देखो यहाँ का अद्भुत नज़ारा। ये हमारे बैग्स हैं और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही सुंदर है। वो बाहर निकलने का रास्ता है। अभी हम बाहर तो नहीं गए, मैं अभी एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जो कि वो भी 8 बजे आएगा। और ये देखो यहाँ पे टोटली रेलवे स्टेशन पत्थरों से बना हुआ है। ये देखो और उसके बैक साइड में देखो आप पहाड़। देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। जो कि यहाँ पे हर 10 फुट पे वन बाई वन फैन लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और वैसे भी यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार है, नॉर्मल मौसम है। हमारे उधर हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ही, ये समझो कि नवंबर वाला मौसम है। और हमने बताया कि हम 6 बजे ही पहुँच गए थे और इनका एक फ्रेंड था, उसकी ट्रेन छूट गई थी तो ये फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। ट्रेन तो हमारे भी छूट जाती, हम उस दिन बहुत मुश्किल से ही पहुँचे थे, माता रानी का बुलावा था इसलिए पहुँच गए थे। ट्रेन थी हमारी 7 बजे की और हम 7:15 पे स्टेशन ही पहुँचे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पहुँचे थे। बस माता रानी की कृपा थी कि हम पहुँच गए, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता। कोई सोचेगा कि आपने देखो आगे ट्रेन, ये नहीं अगली ट्रेन भी आएगी। नहीं मैं नहीं लूँगी। और वो जो आपने देखी कि मेरे से कुछ छीन रहे थे, तो वो उनकी नज़र मेरी चेन पे पड़ी हुई है। मैंने उनको दिखाया नहीं था, मैं यहाँ से पहन के चली गई थी, लेकिन उनके पास उन्होंने लॉकेट पहन रखी थी बजरंगबली की, तो वो मेरे चेन के लिए ही वो कर रहे थे। मेरे को बहुत डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चोरी हो जाएगा तुम्हारा चेन, और मेरे भगवान जी का लॉकेट सारा चोरी हो जाएगा, ये सब नहीं पहनते हैं। तो मैं उनको नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने बहुत शौक से पहना हुआ था कि मैं वहीं जाऊँगी तो पहनूँगी, और रखा हुआ था, तो मैं उनको नहीं दे रही थी। लेकिन फिर उनका वो जो धागा होता है वो बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे को लगा कि मैं तो मंगलसूत्र भी पहन रखा है, तो इसके लिए फिर मेरे को दया आ गई थी, तो मैंने उनको दे दिया था, वो वाली चीज़ मैंने उनको दे दी थी। बट वो इसी के लिए वो कर रहे थे। तो चलो, ये सब चीज़ें तो होती रहती है। और अभी हम आपको शिव शक्ति ट्रेन जा रही थी तो वो वाली ट्रेन दिखा रहे हैं। और अपनी जीवन में लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कुछ कहना, कोई किसी को करके नहीं देता है। और लोग कहेंगे कि बुरे वक्त पे काम आने के लिए उनकी सहो, ये करो वो करो। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन में बुरा वक्त आए ही ना, क्या वो मना रहे हैं कि हमारे जीवन में बुरा वक्त आए तो फिर हम उनसे हेल्प मांगने जाए। तो इस दिन के लिए कि हम अपने जीवन में बुरा वक्त आएगा तो हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनका सब कुछ सहे, तो हम ये क्यों ना कोशिश करें कि हम अच्छे से रहे, हमारे जीवन में बुरा वक्त आए ही ना। और देखो, जब बुरा वक्त आएगा तो भगवान ही आपके साथ देंगे, तो जब भगवान आपका साथ नहीं देगा तो कोई भी इंसान आपका साथ दे के कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करके जाइए, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है। और किसी के दबाव में आके, किसी के कहने से, अरे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ फैमिली है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी तरह से उन पे वो चीज़ हो जाए। और नज़रिया सबका अलग अलग होता है देखने का, तो हम किसी की नज़र को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो चीज़ हम अपने मन में रख के जो काम करते हैं वो चीज़ें भी एक मायने रखती है। तो दुनिया वाले जो भी बोले, आप अपने आप से ठीक होने चाहिए। दो चीज़ें इंसान की
कभी जो बदल जाती है तो नहीं में हो जाती है तो नहीं बदलती है, एक नेचर और सिग्नेचर। और औरतों के लिए तो कैरेक्टर बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दुनिया वाले तो सीता माता को भी नहीं छोड़े थे, उनको भी कैरेक्टर लेस बोल के और उन्होंने बनवास भेज दिया था। उन्होंने कितने दुख सहे सिर्फ इस दुनिया वालों के चक्कर में। तो मेरा उतनी राज दुलारी थी, इतने बड़े बड़े राजाओं की बेटी बहू थी, लेकिन इस घटिया दुनिया वालों ने दुनिया वालों की बातें सुन के उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे सुख त्याग दिए, सब कुछ। इतने प्रतापी राजा थे, ये सारी चीज़ें थी, हर चीज़ें थी। तो उनको मेरे को ये लगता है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिली थी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती है या फिर नहीं पता है, वो भगवान की लीला थी या और भी कोई चीज़ थी, लेकिन हम तो इंसान है ना, हम तो भगवान नहीं है ना। तो और पवित्रता की बात हुई तो वो तो एक इंसान की तरह ही रहती थी, पवित्र थी, लेकिन उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम क्या ही चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खुद से अपने कैरेक्टर का ध्यान रखो और अच्छे से एंजॉय करके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। दुनिया यही करती है, दुनिया को जलने के अलावा कोई काम नहीं है। और ये है, देखो हम दिखा रहे थे हवाई जहाज़ थी, हवाई जहाज़ है जो कि क्योंकि वो जम्मू कश्मीर भी है और दूसरी चीज़ की यहाँ से वो लोग जाते भी हैं ना, एरोप्लेन से जाते भी है और फिर ऊपर जाने के लिए भी एरोप्लेन। तो यहाँ पे एक एक सेकंड पे एक एक मिनट पे एरोप्लेन आ रहा है। देखो ये दूसरा हेलीकॉप्टर है जो येलो कलर का है, वो तो उधर चला गया, वो वाइट था, ये येलो कलर का ये आ रहा है अब। ये देखो हमारे ऊपर से जा रहा है, ये गया। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का, देखने लायक। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि माँ के दरबार में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। अब देखो जैसे मेरी ट्रेन 7:05 की थी और मैं 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचा। मैंने तो सोचा था कि मेरी ट्रेन छूट गई, बट इसको बोलते हैं लक। मेरा ट्रेन 7:40 पे चला वहाँ से, और जबकि वो 7:05 पे डेली चलती थी कंटिन्यू, कभी लेट नहीं चलती थी। बट ये होता है लक। अब ये माता रानी का बुलावा समझो या आप लोग को जो समझना है वो समझो। माता रानी को बुलाना था अपने दरबार में, तो इसलिए कम से कम यहाँ तक पहुँचा मैं। आगे देखो क्या होता है। होना क्या है, अच्छा ही होगा। जब हम अपने मोह माया के वहाँ से निकल गए तो फिर यहाँ आने में क्या माता रानी अपने गोद में बुला के अपने बच्चों के साथ क्या बुरा करेंगी? इतना तो वो कठोर कभी भी नहीं थी। और हम अब यहाँ आए हैं तो पूरा विश्वास है कि बहुत मस्ती होगी, बहुत मज़ा आएगा। और हम अपने सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।